हमारा अगला डेटा टाइप होगा कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। तो मैं आपको पहले कैरेक्टर डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर करना एक सैम्पल एग्जांपल दूंगा। सपोज मैंने कहा कैर ए, इसको मैं इनिशियल वैल्यू दे सकता हूं कैपिटल ए। यानी अब क्या कर दिया मैंने, एक कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल ए को डिक्लेयर कर दिया जिसका इनिशियल वैल्यू है ए। तो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल सी में एक ही बाइट सिंगल बाइट ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन ये जो कैरेक्टर है ए बोल के स्टोर नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर। ए जीरोज एंड वंस करके स्टोर हो जाएगा और इसके लिए भी कुछ एक स्कीम या कोडिंग पैटर्न है। समझ लीजिए मैं अपना एक स्कीम बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, ए के लिए दूंगा वैल्यू 001। समझ लीजिए मैंने बी को दिया 002, सी को दिया 003। तो इसी तरह हर अल्फ़ाबेट, हर नंबर जो कीबोर्ड पे है, आपको अंदर कुछ डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट में वंस एंड जीरोस की टाइप में वो स्टोर हो जाएगा। सबसे पॉपुलर जो है, जो कैरेक्टर सेट कहते हैं या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो उसको ASCII कैरेक्टर यूज कर सकते हैं हम। ASCII कैरेक्टर का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मतलब ASCII फॉर्मेट में क्या होगा, ए का वैल्यू डेसिमल 65 होगा। इस डेसिमल को वंस एंड जीरोस करके इसे अंदर कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल बी का वैल्यू होगा 66, छोटा ए का वैल्यू होगा 97। ठीक है, तो छोटा जेड का वैल्यू होगा 122, बड़ा जेड का वैल्यू होगा 90। तो ये जो मैं नंबर्स बता रहा हूं ये डेसिमल वैल्यूज है ए, जेड और बड़ा जेड का। ये वैल्यूज कंप्यूटर के अंदर जेड के जगह स्टोर किए जाएंगे, क्योंकि हम जेड ए बी सी हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं। हम कंप्यूटर के अंदर केवल वंस एंड जीरो से ही स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या कर दिया, इन ए बी सी ए जेड जो भी नंबर है इनके लिए हमने कुछ कोड चूज किया। उस कोड का नाम है ASCII। ASCII का मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो और एक एग्जांपल से मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। तो यहां मैंने क्या कर दिया है, मैंने डेटा ऑफ द डेटा टाइप कैरेक्टर करके डिक्लेयर कर दिया। उसका इनिशियल वैल्यू है छोटा n। तो अगर आप सोचते होगे ये n करके स्टोर है, नहीं, कंप्यूटर में n करके स्टोर नहीं होगा, इसको इंटीजर करके स्टोर किया जाता है। तो आप यहां पे अगर आप देख रहे थे a इज इक्वल टू ए, तो ये a करके स्टोर नहीं होगा, इस a के अंदर 65 करके वैल्यू ए के अंदर इंटीजर के टाइप में स्टोर हो जाएगा। तो सी में कैरेक्टर्स भी आप समझ सकते हो कि वो छोटे इंट है, क्योंकि आप कैरेक्टर्स लेके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर सकते हो। समझ लीजिए अगर ए था, इसको a+2 भी हम कर सकते थे, क्योंकि ये a एक्चुअली एक नंबर है। तो ये जो अल्फाबेट्स है यानी कैरेक्टर्स है सी में, इसे इंटीजर करके माना जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल ए है 65। ठीक है, अगर आप अल्फाबेट्स लेके कैलकुलेशन कर रहे हो तब ये इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल i है, तो मैंने कैरेक्टर a+10 कर दिया। तो a क्या होगा, इसका वैल्यू कैरेक्टर a से रिप्लेस होके हो जाएगा 65 प्लस 10, तो i के अंदर वैल्यू चला जाएगा 75। चाहे तो आप इसे प्रिंट करके देख सकते हो। तो कैरेक्टर जनरली क्या है, साइंड। अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, ये डिक्लेयर होगा साइंड कैरेक्टर। मतलब ऑल्दो इसके पास 8 बिट्स है, ठीक है, 8 बिट्स है कैर में, लेकिन मैं सिर्फ 7 बिट्स यूज कर सकता हूं क्योंकि 1 बिट रहेगा साइन के लिए। तो साइंड कैर का रेंज होगा -127 टू +128 आना चाहिए, क्योंकि टोटल होगा आपका 256 कैरेक्टर्स। -127 0 आएगा, फिर 128 आ जाएगा। तो अनसाइंड कैरेक्टर का रेंज होगा 0 to 255। यहां पे भी टोटल होंगे 256 कैरेक्टर्स। तो साइंड का रेंज है -127, बीच में 0
टिल प्लस 128। अनसाइंड का होगा 0 to 255। अगर आप दोनों को काउंट करोगे यहाँ पे भी होंगे 256, यहाँ पे भी होंगे 256 नंबर्स। अभी मैं थोड़ा बहुत आपको ASCII कैरेक्टर्स के बारे में और थोड़े विस्तार में आपको बता दूंगा। ASCII कैरेक्टर्स में क्या है, सी प्रोग्रामिंग में एक कैरेक्टर वेरिएबल आप सोच सकते हैं कि बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू यानी एक ASCII वैल्यू उसके अंदर स्टोर किया जाता है। उसका वैल्यू होगा 0 to 127। जैसे मैंने यहाँ कहा ए हमारे लिए ए दिख रहा है, लेकिन अंदर कंप्यूटर के अंदर इसका वैल्यू होगा 65 और ASCII वैल्यू होगा 0 to 127 के बीच में। ठीक है, तो कैरेक्टर और नंबर स्टोर नहीं होंगे कंप्यूटर में, उसके वैल्यूज 0 to 127 में वो वैल्यूज स्टोर हो जाएंगे। उसका जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं ASCII वैल्यू। ठीक है, अभी आपको कॉन्सेप्ट फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी आपको एक ASCII का सिंपल सी प्रोग्राम लिखूंगा ताकि एक ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर आपको दिख जाए। मैंने एक कैरेक्टर C डिक्लेयर कर दिया जिसका वैल्यू है A, कैपिटल A है। तो अगर मैं %C करके प्रिंट कर दिया तब A वैल्यू A प्रिंट होगा। अगर मैंने %D करके C को प्रिंट कर दिया तब आपका आउटपुट आ जाएगा नंबर 65। ASCII वैल्यू है 65 और जो %D का वैल्यू होगा, ठीक है, वो 65 होगा। तो क्या कर दिया मैंने, %C द ASCII वैल्यू ऑफ A। ये देखिए पहला %C के कारण A प्रिंट हो रहा है, दूसरे %D के कारण ये 65 प्रिंट हो रहा है। तो ये था आपको एक ब्रीफ आइडिया ASCII कैरेक्टर्स के बारे में। मेरा अगला सेशन में मैं आपको ASCII टेबल के बारे में थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूंगा।